अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डे 3 और एक्सरसाइज 6 रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है उसकी, चैप्टर नंबर 6 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहते हैं स्ट्रेट लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2। अगर इसका ग्रेडियंट 2 है यानी कि इसका स्लोप 2 है और उसके पास कहते हैं पासिस थ्रू दी पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे दिए हैं, एक पॉइंट दे दिया है x और दूसरा पॉइंट दे दिया है y 0 - 3। ठीक है, तो कहते हैं राइट डाउन द इक्वेशन। अच्छा, हमने पीछे क्वेश्चन में आपको सिखाया है कि उसमें सी इंटरसेप्ट लाजमी निकाला करें। अब छोड़ दें उस चीज़ को, अब चीज़ें एडवांस्ड हो गई हैं। इसको लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला y दिगस टू mx प्लस c के अलावा हमने आपको सिखाया था y दिगस टू mx प्लस c हमेशा, तो उसमें सी इंटरसेप्ट भी निकालना होता था। अब वो छोड़ दें कहानी, वो पुरानी हो गई है। अब यहाँ आ जाएँ, ये भी फार्मूला लाइन इक्वेशन का ही है। लाइन इक्वेशन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, y - y1 स्लोप x - x1। ठीक है, आपने y की जगह तो y ही लिखा रहने और माइनस y की जगह -3, तो 2 दफ़ा माइनस यकीनन प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये देखिए ये भी माइनस का है और फॉर्मूले भी माइनस है, तो 2 दफ़ा माइनस प्लस हो गया। स्लोप है 2, x - x1 की जगह 0, 2x - 0 गया तो सिर्फ x बचा, इधर y + 3, ये 3 पॉजिटिव का है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 2x - 3। ये है लाइन इक्वेशन हमारी। ठीक है, अब कहते हैं सेकंड पार्ट में कहते हैं कि द गिवन दैट द लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू दी पॉइंट 4 एंड k, यानी कि एक और पॉइंट दे दिया हमें x एंड y का। x का पॉइंट है 4 और y का पॉइंट है k। तो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इक्वेशन ऑफ लाइन। हम उसी इक्वेशन ऑफ लाइन का सहारा लेंगे, y = 2x - 3। ठीक है, y की जगह लिखेंगे k क्योंकि ये मेरा x है और ये मेरा y है। 2x की जगह लिखेंगे 4 और -3, 2 4 = 8, 8 में से 3 माइनस हुआ तो हो गया 5। तो k की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स हमने सवाल के कंप्लीट कर लिए। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।